हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं। तो ये ब्लॉग है हमारा इंग्लिश ग्रामर का और इस ब्लॉग पे हम चर्चा करेंगे आर्टिकल्स पे। तो 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। इनको बच्चों 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है डिफिनाइट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडिफिनाइट आर्टिकल। इनडिफिनाइट आर्टिकल्स में आते हैं ए एंड एन और डिफिनाइट आर्टिकल में आता है द। तो कहाँ पर हम ए और एन का यूज करते हैं और कहाँ पर हम द का यूज करते हैं, इसको हम बहुत ही सरल स्पष्ट शब्दों में बताएंगे। सबसे पहले ए को हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट के साथ में। ए का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट से आरंभ होते हैं। यदि आरंभ में कोई वॉवेल है और उसकी आवाज़ कॉन्सोनेंट जैसी है तो ए का ही प्रयोग करेंगे। जैसे आ टेबल, क्योंकि टेबल में टी की आवाज़ टा है, ये कॉन्सोनेंट है। और हम कह सकते हैं कि आ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में शुरू में जो यू है उसकी आवाज़ यूनिवर्सिटी है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। तो यूनिवर्सिटी के साथ में क्या आएगा? ए आएगा। यूनिवर्सिटी के साथ में क्या आएगा? ए आएगा। लेकिन कुछ कॉन्सोनेंट ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण हम करते हैं तो एन निकलता है। जैसे एन लगाते हैं उसके साथ में, जैसे आवर। हावर होता है HOUR, लेकिन पढ़ते क्या है? आवर। तो आ क्या है? हमारा वॉवेल है, इसलिए उसके साथ में क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है। तो देखिए इसको, ये तो मोटा मोटा हमने बता दिया कि वॉवेल्स से जो स्टार्ट होते हैं, जैसे आपका आउल है, उसके साथ में क्या आएगा? एन आएगा। एग है, एन आएगा। आवर है तो एच से स्टार्ट होता है, लेकिन उसके साथ में ए नहीं आएगा, एन आएगा, क्योंकि आवर आ निकलता है। क्या निकलता है? आ। अब इसको हम पूरा किताब से आपको एक अच्छे से बताते हैं, जिससे आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होते हैं। यदि प्रारंभ में कोई वॉवेल है और उसकी आवाज़ कॉन्सोनेंट जैसी बनी रही तो ए का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आ टेबल, क्योंकि टेबल में टी की आवाज़ टा है, जो एक कॉन्सोनेंट है। और हम कह सकते हैं आ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में शुरू में जो यू है उसकी आवाज़ यू है, यू बन रही है यूनिवर्सिटी, इसलिए ये एक कॉन्सोनेंट है। एन का प्रयोग उस शब्द से पहले करते हैं जो किसी वॉवेल AEIOU से शुरू हो रहा हो। यदि कोई शब्द किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है परंतु उच्चारण में आवाज़ वॉवेल की आ रही हो तो एन का ही प्रयोग करते हैं। यदि कोई शब्द एच से शुरू हो रहा है और उच्चारण एच की आवाज़ नहीं है तो उसके बाद आने वाले वॉवेल की आवाज़ है तो एन का ही प्रयोग होगा। एन एलिफेंट, एलिफेंट ई से स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ एन आएगा। यहाँ पर ई वॉवेल है, हम कह सकते हैं एन MP, क्योंकि एम यहाँ पर कॉन्सोनेंट है परंतु बोलने में ए आ रहा है तो वॉवेल आएगा। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एन हॉनरेबल मैन। हॉनरेबल होता है HONOURABLE, बट उसको पढ़ते हैं ऑनरेबल मैन, तो इसमें क्या आ जाएगा? एन आएगा। क्योंकि हॉनरेबल में एच कोई आवाज़ नहीं है, अतः यहाँ पर एच के बाद आने वाले वॉवेल ओ की ही आवाज़ आएगी, तो इसमें क्या आएगा? एन आएगा। यानी कॉन्सोनेंट से जो शुरू होते हैं उनमें ए आता है, और जो वॉवेल से शुरू होते हैं AEIOU से, उनके पहले एन आता है। लेकिन कुछ कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जिनका उच्चारण हम वॉवेल के तरीके करते हैं, जैसे हॉनरेबल मैन है, आवर है, तो इनके साथ पर हम एन ही लिखेंगे। और कुछ वॉवेल्स ऐसी होती हैं जिनको कॉन्सोनेंट के तरीके यूज़ करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी होता है इसलिए उसमें क्या आएगा? ए आएगा, एन नहीं आएगा, ए आएगा। अब आते हैं द। द को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो द का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ करते हैं। नाउन के साथ किया जाता है तथा
जैसे डॉक्टर, द डॉक्टर, बुक्स, द बुक्स। नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में करते हैं। दूसरा है सब कोई खगोल से संबंधित हो, समाचार पत्र हो, कोई पत्रिका हो, कोई एडजेक्टिव हो, कोई सुपरलेटिव डिग्री हो, इन सब के साथ में हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी शहर का नाम हो, किसी बुक का नाम हो, कोई बिल्डिंग हो, इमारत हो, इन सब के साथ में हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे रहे आर्टिकल। कितने होते हैं? 3, ए, एन और द। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।